हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल गार्डन आर्टिस्ट तरुण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि सब अपनी अपनी पसंद से ही प्लांट लगाना चाहते हैं, यानी कि कुछ लोग फेंग शुई के हिसाब से प्लांट लगाते हैं, कुछ फ्लावर प्लांट लगाते हैं, कुछ शोपीस प्लांट लगाते हैं, कुछ लोग इस तरह से प्लांट लगाते हैं कि उन्हें बार बार प्लांट ना ग्रो करना पड़े, यानी परमानेंट प्लांट लगाते हैं। आज हम बात करेंगे खूबसूरत दिखने वाले सिंगोनियम प्लांट की। इसमें फ्लावरिंग नहीं होती, ये सिर्फ शोपीस प्लांट है। साथ ही साथ ये वो प्लांट भी है जो वास्तु के हिसाब से बहुत ही शुभ माना गया है। सबसे पहले हम इसे वास्तु के हिसाब से ही देख लेते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार सिंगोनियम पौधा, जिसे एरोहेड प्लांट के नाम से भी जाना जाता है, घरों और ऑफिस के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। कहा जाता है कि इसे ग्रो करने से या आप गमले में ग्रो कर सकते हैं या फिर नीचे ज़मीन पर भी ग्रो कर सकते हैं। सकारात्मक ऊर्जा, समृद्धि, भाग्य, इसके अतिरिक्त इसे सौभाग्य और स्वास्थ्य के हिसाब से भी ग्रो किया जाता है। सिंगोनियम प्लांट के कुछ अन्य लाभ भी है, जैसे कि यह हवा को फिल्टर करता है और जो नमी रहती है वातावरण में उससे अवशोषित नहीं करता है, यानी कि नमी बनाए रखता है, ठंडक बनाए रखता है वातावरण में। इसके अतिरिक्त इसे 5 खंडीय आकृति जो इसकी पत्तियों की आप देख रहे हैं, उन्हें फेंग शुई तत्वों का प्रतिनिधित्व के रूप में माना गया है, जैसे कि जल, अग्नि, पृथ्वी, लकड़ी और धातु। ये तो हुई वास्तुशास्त्र की बात। अब बात करते हैं इसे कैसे ग्रो किया जाता है। इसकी खूबसूरत पत्तियां देख के सभी का मन आकर्षित हो जाता है। ये कई कलर्स में आता है। कुछ पिंक सिंगोनियम रहता है, ये ग्रीन सिंगोनियम, एक और सिंगोनियम होता है जिसमें पिंक कलर की लाइन बनी होती है, और भी कई प्रकार के सिंगोनियम होते हैं, लेकिन सभी को ग्रो करने का तरीका एक ही होता है, यानी ये नोड एरिया से ग्रो होती है। या तो इनकी जड़ के पास से छोटे छोटे बेबी प्लांट निकल जाते हैं, उन्हें अलग करके हम नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं, या फिर इन्हें हम मनी प्लांट की तरह कट कर करके ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो हो जाता है। दूसरी इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसे पानी और मिट्टी दोनों में ही बहुत अच्छे तरह से ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे पानी में ग्रो करना चाहें तो उस पानी को समय समय पर लगभग 15 दिन में बदलते रहे, क्योंकि 15 दिन के बाद वो पानी हमारे प्लांट के हिसाब से सुरक्षित नहीं रहता है। उसके बाद प्लांट ग्रो तो हो जाएगा, लेकिन वो बहुत अच्छी तरह से ग्रो नहीं होगा। इसका कारण क्या है आप खुद समझ सकते हैं कि पानी एक निश्चित समय के बाद ख़राब होने लगता है। सिंगोनियम प्लांट कई दिन तक बहुत अच्छी तरह से फ्रेश रह सकता है, इसलिए अगर आप इसे मिट्टी में घर के अंदर ग्रो करना चाहें तो कर सकते हैं। इसे कोई विशेष केयर की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, लेकिन आपको लगने लगे कि ये पत्ते कुछ ख़राब से होने लगे तो इसे प्रोटीन वाला पानी आप दे सकते हैं। प्रोटीन वाला पानी कैसे देंगे? जैसे आप 1 गिलास पानी में 1 छोटा चम्मच दूध डालें और उसको मिक्स करें और उस पानी का छिड़काव इसकी पत्तियों पर करें। आप देखेंगे 7 से 8 दिन के बाद आपकी सिंगोनियम प्लांट की पत्तियां एकदम फ्रेश और डार्क ग्रीन कलर की हो जाएंगी। अब बात आती है हमारे गार्डन में सिंगोनियम प्लांट आएगा कहाँ से। हमारे गार्डन में सिंगोनियम प्लांट या तो नर्सरी से आएगा, या फिर आप सिंगोनियम प्लांट की कहीं से कटिंग लेकर आएँ। बेहतर होगा कि आप इससे ऐसी जगह से कट करके लेके आए जहाँ पर नोट एरिया बना हो, यानी छोटी छोटी जो जड़ जैसी स्टेम निकली रहती है, वहाँ से ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो होता है। या फिर इसकी जड़ के पास से छोटी सी बल्ब जैसा कुछ रहेगा, उसको निकाल कर ले आएँ, बहुत अच्छे से प्लांट ग्रो हो जाएगा। वैसे तो सिंगोनियम प्लांट की कोई विशेष केयर नहीं होती, लेकिन अगर ऐसी कोई मिट्टी है जिसमें जल भराव होता हो तो वहाँ सिंगोनियम प्लांट ग्रो नहीं हो पाएगा। उस मिट्टी में सिंगोनियम किसी भी तरह से ग्रो नहीं होता, क्योंकि उसकी जड़ खराब हो जाती है और प्लांट सूख जाता है। इसलिए जब भी सिंगोनियम के लिए मिट्टी बनाएं, भूरी भूरी मिट्टी रखें, ज़्यादा पानी या जल जमाव वाली मिट्टी ना हो। सिंगोनियम प्लांट को अगर आप धूप में रखेंगे तो इसका कुछ इस तरह रंग आएगा, और अगर आप इसे छाया में रखेंगे तो इसकी पत्तियों में बहुत ही ज़्यादा वाइटनेस आ जाएगी।
इसका उल्टा होता है। कई प्लांट ऐसे होते हैं अगर हम उन्हें धूप में रखते तो उनका रंग चला जाता है, लेकिन सिंगोनियम प्लांट धूप में रखने पर येलो कलर का तो होता है लेकिन सफ़ेद कलर का नहीं होता, कुछ इस तरह दिखाई देता है। ये धूप का सिंगोनियम प्लांट है। और अगर हम इसे छाया में रख देंगे तो 8 दिन बाद ये जो नीचे की पत्तियां निकल रही हैं डार्क ग्रीन कलर की, कुछ इस तरह हो जाएगा और उसमें डार्क वाइट कलर की लाइन बनी रहेंगी जो देखने में बेहद ही खूबसूरत दिखाई देती है। अब बात करते हैं सिंगोनियम होता कैसे है। सिंगोनियम पौधा मनुष्यों और जानवरों के लिए दोनों के लिए ही जहरीला होता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल होते हैं जो हमारी त्वचा यानी जीव की त्वचा को सबसे ज़्यादा नुकसान करते हैं। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान दें कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या पालतू जानवर हैं तो इस प्लांट को अभी आप ग्रो ना करें, और अगर आप ग्रो करते हैं तो ऐसी जगह पर रखें जहां पर बच्चे और पालतू जानवर की पहुंच ना हो। हालांकि ये प्लांट देखने में इतना खूबसूरत लगता है कि हम इसे ग्रो किए बिना रह ही नहीं पाते, इसलिए बेहतर होगा कि आप इसके कंटेनर को कहीं ऊंची जगह पर रखें या फिर छत पर ऐसी जगह रख दें जहां पर पेट्स वगैरह ना जाते हों या आपके बच्चे जहां खेलने के लिए ना जाते हों। तो ये थी हमारे प्यारे और खूबसूरत प्लांट के बारे में जानकारी जिसका नाम है सिंगोनियम या एरोहेड। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपने गार्डन का ध्यान रखिए और साथ में ऐसे प्लांट लगाइए जो खुशनुमा एहसास जगाए और आपके गार्डन को हरा भरा रखे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।